महाकुंभ में हुए हादसे के बाद पूरा इलाका एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से गूंजने लगा और जिला अस्पताल में कुछ ही देर में एम्बुलेंस की लाइन लग गई, जहां हमारे संवाददाता विशाल पांडे सबसे पहले पहुंचे थे। कई एम्बुलेंस लगातार संगम नोच की तरफ जा रही हैं अस्पताल से, और संगम नोच से अस्पताल की तरफ भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि एग्जैक्ट हादसा क्या हुआ है, लेकिन जो चश्मदीद मौजूद रहे वो एबीपी न्यूज को बता रहे हैं कि कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। संवाददाता विशाल पांडे महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सीधे जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हालात का पूरा जायजा लिया और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। एबीपी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी महाकुंभ में हुए हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने हादसे के बाद हालात की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। रात के तकरीबन 3 बजने जा रहे हैं। आपको बताते चले आधे घंटे पहले ये खबर आई और उसके बाद ये केंद्रीय चिकित्सालय है जो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आया गया है। कई लोग जख्मी अवस्था में यहाँ पर आए हैं। एक के बाद एक कई एम्बुलेंस एक तरफ जा रही है पेशेंट को लेने के लिए, तो कई ऐसी एम्बुलेंस है जो लोगों को लेकर यहाँ पर आ रही है। संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इस दौरान अस्पताल में मौजूद तमाम लोगों से बातचीत की और उनसे उस हालात को समझने की कोशिश की जो भगदड़ के बाद पैदा हो गए थे। बच्चा को गया और कितना बड़ा? घरवाली को गई 14 साल का। 14 साल का बच्चा, घरवाली दोनों नहीं मिल? हाँ, दोनों नहीं मिल रहे, दामाद नहीं मिल रहे और दामाद का लड़का नहीं मिल रहा 12 साल। प्रयागराज हादसे से जुड़ा कोई भी तथ्य छूट न जाए, इसके लिए एबीपी की टीम ने लगातार सारी तस्वीरें सबसे तेज और सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद एबीपी संवाददाता अवधेश मिश्र मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां मची अफरा तफरी की तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई। संगम नोच पर बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए, जल्दी आइए, सूरज, ये स्थितियां बेहद खराब हैं। ये लोग जीवित हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हुआ है? ये भगदड़ हो गया, बैरिकेड टूट गई। संवाददाता अवधेश मिश्र ने इस दौरान भगदड़ वाली जगह की तस्वीर भी दिखाई, जहां ये खौफनाक हादसा हुआ। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। तो ये एबीपी न्यूज पर पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हालात बेकाबू होते दिख रहे थे, जहां पर प्रशासन ने फौरन ही एक्शन लेकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं हमारे संवाददाता विवेक राय भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने हालात की पूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई। हम इस वक्त संगम नोच पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। इसी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। विवेक राय ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां पर मची भगदड़ की वजह से हालात बिगड़ गए और अमृत स्नान से पहले ही मातम पसरा हुआ दिखाई दिया। बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ से हालात जिस तरह से बिगड़े दिखे, उसकी हर तस्वीर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई, जहां पर एबीपी संवाददाता विवेक राय ने भी हादसे की सारी आंखों देखी सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई। महाकुंभ में मची भगदड़ की वजह से कई लोग अपनों से बिछड़ गए। ऐसे में अपनों की तलाश में कई लोग शवगृह तक पहुंच गए, जहां हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों देखी आप तक पहुंचाई। इस वक्त हम मौजूद हैं शवगृह के बाहर, यानी मॉर्चरी के बाहर, जहां पर एक परिवार पहुंचा है जिनको नहीं पता कि उनके अपने कहां हैं, क्या यहां पर हैं, अस्पताल में है, कहां हैं, कुछ नहीं पता। इस तरीके के भावुक निःशब्द करने वाली तस्वीरें जो निःशब्द कर रही हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान से पहले जिस तरह भगदड़ मची और हादसा हुआ, उस वक्त एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद थे और हमारे संवाददाताओं ने हादसे की जगह हो या अस्पताल के हालात या फिर लोगों का दर्द हो, सब कुछ सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।